गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 2 सितंबर, दिन है आज बुधवार आई थिंक। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 8:30 करीब हो रहा है। मैंने टाइम देखा नहीं, लेकिन हाँ इतना ही हो रहा होगा टाइम। और आज मैंने सोचा चलो मैं ये चादर वगैरह सारी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि वैसे गंदी तो नहीं हो रखी वो अंदर वाली। और लेकिन हो जाता है ना, 2-4 दिन हो जाए तो अजीब सा लगता है। तो मैंने बस अंदर वाली भी मैं चेंज कर रही हूँ, बाहर वाली भी मैं चेंज करूँगी। तो हनी को देख सकते हो आप, हनी बस लगा पड़ा हुआ है। मैं अगर अंदर वाले रूम में इसको लगा रही हूँ, बेडशीट को लगा रही हूँ, तो वो वहीं पहुँच गया है और खुद ही बस ऊपर चढ़ेगा, लगा रहेगा। देख रहे हो आप कितनी फुर्ती है, ये देखो ऊपर चढ़ने की तैयारी है ताकि मैं उसमें खेलूँगा। और काम करने नहीं देता, बस टाइम फालतू का मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। और देखो कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि मैं पता नहीं क्या लेने चले गई थी। तो देखो आप इसकी फुर्ती। और थोड़ा मैंने फास्ट मोशन में भी वीडियो ऐड किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है। और बस खेलने पे लगा था, कूदने पे लगा हुआ था। तो मैंने उसका कार्टून लगा के रखा हुआ था। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है सुबह के टाइम पे हनी को हनी से फ़ोन लेना। वो मतलब मेरा फ़ोन उठते ही कहता है पापा का फ़ोन चाहिए। पापा काम कर रहे होते हैं तो तब कहता हूँ मुझे मम्मी का फ़ोन चाहिए, और रोने लग जाता है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपना फ़ोन उससे निकाला है और तब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये अंदर मैंने लगा दिया था बेडशीट। अभी मैं ये देखो, पापा ने फ़ोन पता नहीं क्या डांट दिया था उसको, और उसको गुस्सा आ गया। वो देखो इस तरीके से लेटता है ये गुस्से में, ये देखो कैसे लेटा हुआ है। और बस मैं बाहर वाली बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ। तो वो ब्लू वाली मैंने हटा दी, वो देख सकते हो आप वहाँ पे रखी हुई है। इस वाली को मैं लगा रही हूँ। तो बस अभी मैंने उसका लॉक खोल के दे दिया ना, फ़ोन का लॉक लग गया था उस पर। और वो अपने पापा से कह रहा था कि पापा लॉक खोल दो इसके, कह के मुझे कार्टून देखना है। गाड़ी के जो भी कार्टून आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों के होते नहीं है यूट्यूब पे, बस उन्हीं को देखने के लिए वो जिद करता रहता है। और तब मैंने उसका लॉक खोल के दिया, खुश होकर बैठ गया। और जब उसको खुजली वगैरह कहीं पे मच्छर काट दे, कुछ काट देना, तो कहता मम्मा गोदी गोदी हो रही है, गुदगुदी कहता है उसको। और बस यहाँ पे मैं गप्पे मारते मारते पिलो कवर लगा रही हूँ। और मुझे पता ही नहीं था कि कैमरा इतना नीचे हो रखा है, तो माइंड मत करिए। और हनी के पापा अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं ऊपर वाले बेड पे बैठ के। तो बस आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। आज कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, परसों भी। 2-3 दिन से लगातार काफ़ी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अगर लाइट नहीं है तो बस हालत ख़राब हो जा रही है। ऐसे होता है ना, जब बारिश होती है तो मौसम ठीक रहता है, और 1-2 दिन भी अगर धूप बहुत तेज़ लग जाए तो मतलब बिना फ़ैन के तो आप समझ सकते हो रहना मुश्किल है। और ये देखो इसको गुस्सा आया है, पता नहीं क्या आया, समझ में नहीं आता मुझे। हाँ गुस्सा ही आया था इसको, क्योंकि वो हट गया था ना। तो देखो फिर से मैंने लगाया, फिर से बैठ गया। तो गुस्सा इतनी जल्दी इसको आने लग जाता है कि क्या बताऊँ मैं। और बस ये पिल्लो कवर मैंने लगा लिए हैं। और मुझे ना चादर और पिल्लोज़ कवर ख़रीदने थे, लेकिन यहाँ का मार्केट मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगता है, ठीक चीज़ें नहीं मिलती है। और रेट से बहुत ज़्यादा है, चीज़ें भी उस हिसाब की नहीं होती हैं। होता नहीं, अगर चीज़ें अच्छी हो, रेट भी ठीक ठाक हो तो चल जाएगा, लेकिन रेट इतना हाई है, लेकिन चीज़ें उतनी क्वालिटी की नहीं है। तो मैं यहाँ से नहीं लूँगी, तो मैं जाऊँगी अब गोपेश्वर, तो वहीं से लूँगी चादर वगैरह। और तो बस ये यहाँ पे लग चुका है। और मैं आ गई हूँ बाथरूम में कपड़ों को भिगाने के लिए, क्योंकि 2 बेडशीट हैं डबल बेड की, और सारे पिल्लो कवर हैं, हनी के पापा के कपड़े हैं। तो मैंने कहा इनको भिगो देती हूँ। और किचन में छोटी वाली बाल्टी है, तो उस बाल्टी में इतने सारे कपड़े अच्छे से नहीं आने वाले थे, इसलिए मैं बाथरूम में आ गई। और यहाँ तो टब है, तो मैंने कहा टब में अच्छे से कपड़े सारे भीग जाएंगे। और है ना, अच्छे से अगर निरमा में भिगाने हैं तो बर्तन बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सारे वो टब में डाले।
बाल्टी में ढंग से अच्छे से नहीं भीगते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए मैं एक एक करके इनको भिगो रही हूँ। अगर एक साथ डालूँगी तो अच्छे से जो निरमा का जो पानी है वो अच्छे से पूरे कपड़ों में नहीं जाएगा, इसलिए मैं एक एक करके भिगो रही हूँ। उससे बहुत अच्छे से कपड़े भीग जाते हैं। और अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, तो मैंने कहा इस काम को मैं कर देती हूँ, मतलब कपड़े वगैरह भिगो के रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद जब तक मैं नाश्ता बनाऊँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, तब तक कपड़े अच्छे से भीग जाएंगे। और कपड़े भिगो के मैं सीधे किचन में आई हूँ। पहले मैंने झाड़ू किया है पूरे तीनों रूम के, 2 बाहर वाले रूम में और किचन में अच्छे से मैंने झाड़ू मारा, और अभी मैं पोछा कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं नाश्ता की तैयारी करूँगी। और हनी के पापा गए हैं नहाने, हनी देख रहा है कार्टून। तो मैंने कहा जब तक ये नहा के आते हैं मैं तब तक झाड़ू पोछा और नाश्ता तैयार रखूँगी। तो पोछा आजकल मैं हमेशा मार रही हूँ क्योंकि गर्मी हो रही है और मुझे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। रूम में थोड़ी सी भी गंदगी हो जा रही है ना, तो अजीब सा लग रहा है। वैसे गंदगी होती नहीं क्योंकि हम ज़्यादा, मैं और हनी बाहर तो जाते नहीं हैं, और हनी के पापा जब बाहर से आते हैं तो सारे जूते चप्पल बाहर ही रहते हैं घर से बाहर, तो इतनी गंदगी होती नहीं है, लेकिन फिर भी है ना। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आई थिंक क्या कौन सा वार है, कौन सा डे है, मतलब डेट तो आज है 2 सितंबर, लेकिन क्या है मुझे नहीं पता, कौन सा डे है पता नहीं कौन सा है। माइंड बहुत ब्लैंक होता रहता है मेरा। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह झाड़ू पोछा नाश्ता, पहले मैंने सुबह उठ के सबसे पहले मैंने वो चादरें जो 2 थी ना बेडशीट, डबल बेडशीट, वो मैंने भिगो के रखी, और उनके पिल्लो कवर, हनी के पापा के ऑफिस के कपड़े, तो वो सारे मैंने पहले वो धुले, भिगोने के लिए रखे थे। फिर नाश्ता वगैरह किया और झाड़ू पोछा बर्तन सारा किया। उसके बाद वो कपड़े धुले, फिर मैं नहाई हूँ क्योंकि मैं काफ़ी भीग चुकी थी, और मैं नहाई हूँ। उसके बाद मेरे कपड़े हो गए थे धोने के लिए, और फिर मैंने हनी को नहलाया। हनी के कपड़े अभी तक नहीं धुले हैं मैंने, वो मैंने अभी रखे हुए हैं क्योंकि टाइम हो गया था 12:30 करीब, 12:15 करीब हो गया है। और मैंने कहा दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद और काम करूँगी। साथ ही में यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए मैंने रखा है, क्योंकि दूध ना सुबह के टाइम पे आ जाता है, और ये पहले दूध लेके आते हैं यहाँ पे रूम पे, छोड़ देते हैं और उसके बाद जाते हैं ऑफिस। तो आज मैं बना रही हूँ मसूर दाल। कल मैंने चैसा बनाया था, आप लोगों को पता ही होगा। परसों मैंने अरहर की दाल बनाई थी। उसके अगले दिन संडे को हमने बनाया था, हाँ संडे को हमने बनाया था दाल मखनी। मंडे को मैंने बनाई था अरहर की दाल, और मुझे लग रहा कल ट्यूसडे, आज थर्सडे है शायद, हाँ तो आज थर्सडे है। आज भी अच्छी खासी धूप लगी हुई है। थक जाते हैं, थक जाती हूँ मैं। एक काम निपटाओ दूसरा काम तैयार। अब खाना बनाऊंगी, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हनी को सुलाऊंगी, फिर थोड़ी देर आराम करने को मिलेगा बस। तेल डालना तो भूल गई इसलिए कहते हैं ना गप्पों में ना इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो बस थोड़ा सा तेल, क्योंकि छौंक में भी तेल पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा, है ना। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, कल से बारिश का नामो निशान नहीं है, तो काफ़ी गर्मी लग रही है सच में यार। मतलब ऐसा हो रहा ना, लाइट जा रही है तो फिर तो समझ लो आप ऐसी हालत हो जा रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और कल शाम को हमारी ऐसी हालत हो गई थी ना, जब लाइट नहीं थी शाम को, आई थिंक 3-3:30 बजे करीब लाइट चली गई थी। फिर शाम को आई थी 7:30 बजे करीब, तो बहुत ही हालत गंदी हो गई थी। तो चलिए फिर मैंने दाल रख दी है, दूध रखा हुआ है, और मैं सोच रही हूँ मैं फटक से हनी के 2 कपड़े हैं, टी शर्ट है और उसकी बंडी है और एक सलवार है, बस ये 3 है। मैं इनको धो के आती हूँ फटक से। पहले ये बर्तन समेट देती हूँ जी, देखिए ये धो के रखे हैं सुबह के। तो चलिए थोड़ी देर में बात करूँगी आप लोगों से। फाइनली अभी हनी सो गया है और टाइम हो गया है 2:30। तो 1
1:30 बजे करीब हमने खाना खा दिया था दोनों ने। तो मैं उसको पता 1.5 घंटे से, 1.5 नहीं, हाँ 2.5 हो गए, तो 1 घंटे करीब से, हाँ 1 घंटे करीब से मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सो ही नहीं रहा था। अभी जाके बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सुलाया है। और बाहर पता मौसम चेंज हो रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन मुझे ये हो रहा है मैं सोऊंगी, पता चला बारिश होगी और मेरे इतने सारे धुले हुए कपड़े आधा सूख चुके हैं, वो भीग ना जाए। तो बस ये है कि काश अगल बगल वाला, अगर आँख लग जाती है तो तब क्या कर सकते हैं ना। पर ऐसा है कि अगर कोई अगल बगल वाला उठा दे तब तो ठीक है कि बारिश होने वाली है, कपड़े भीग रहे हैं। मेरी ये नोज़ पिन ना हमेशा घूम जा रही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये घूमती है, अंदर को घुस रही है। तो मैंने कटवा भी दी थी, लेकिन तब भी वैसे ही हो रहा है इसमें। और अभी तक लाइट नहीं थी तो ऐसी हालत हो गई थी। थोड़ी सी हम खाना खा के यहाँ पे आए और लाइट चली गई थोड़ी, मतलब कुछ सेकंड के लिए हम बैठे थे यहाँ पे, ऐसे पसीने निकल गए थे हनी पे भी और मेरे पे भी। और ये देखो, हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही होगी, क्योंकि हनी सोया है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो उठ जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है। और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पता है, बच्चों को खाना खिलाना और उनको सुलाना सबसे ज़्यादा टफ़ काम होता है। और भगवान बारिश नहीं होनी चाहिए यार, चलो शाम को हो जाए ठीक है, लेकिन अगर मैं सोई हूँ तब कोई उठा देना तो बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। जैसे किसी ने आवाज़ मार दी कि बारिश हो रही है, कपड़े करो, तो नींद में से एकदम से उठो तो सर दर्द हो जाता है। और क्या यार, फ़ैन देखोगे ना आप, इतना तेज़ मैंने चलाया हुआ है तब भी मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि हमने फ़ैन ऑन किया हुआ है, कुछ पता नहीं चला। क्योंकि जो ये कमरे हैं ना काफ़ी ऊंचे कमरे हैं, तो फ़ैन की जो हवा है उतनी नहीं, मतलब फुल होने के बाद भी उतना पता नहीं चल रहा है। और खाना खाया हमने, बर्तन मैंने अभी धुले नहीं है, तो मैं शाम को ही बर्तन धुलूँगी। तो इसकी नींद ऐसी है ना, मतलब कोई थोड़ी सी भी बोल रहा होगा उसमें भी इसकी नींद टूट जाती है। तो इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, पता चला उठ गया उसके बाद सोने वाला नहीं है ये। तो चलिए फिर मैं अपना वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मैंने सुबह से स्टार्ट किया हुआ है और आज मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो थोड़ी देर मैं अभी फ़ोन को साइड में रखती हूँ और सो जाती हूँ। तो मिलूँगी मैं आप लोगों से कल नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।